गौतम बुद्ध की गहरी सीख आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल चाहिए। क्योंकि ये कहानी बाहर की नहीं है, ये कहानी आपके अंदर चल रही है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी जैसे भारी हो गई है? कोई एक बड़ी समस्या नहीं है, पर मन शांत नहीं है। सब ठीक है, फिर भी कुछ ठीक नहीं है। आप मुस्कुराते हैं, पर अंदर थक चुके हैं। आप लोगों से मिलते हैं, पर अंदर खाली है। आप आगे बढ़ रहे हैं, पर अंदर कहीं अटके हुए हैं। और शायद कारण ये नहीं कि आपके पास कुछ कम है, शायद कारण ये है कि आप बहुत कुछ पकड़कर बैठे हैं। हम आखिर पकड़ क्या रहे हैं? हर इंसान किसी न किसी चीज को पकड़े रहता है। कोई अपने अतीत को पकड़े है, कोई किसी इंसान को पकड़े है, कोई किसी उम्मीद को पकड़े है, कोई किसी दर्द को पकड़े है। और उसे लगता है अगर ये छूट गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पर सच ये है, आप खत्म नहीं होंगे, आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन मन को ये बात समझ नहीं आती। मन कहता है तारांकन नहीं, ये मेरा है, इसे नहीं छोड़ सकता। और यहीं से शुरू होती है पीड़ा। एक दिन बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। शाम का समय था, आसमान सुनहरा था और नदी धीरे धीरे बह रही थी। शिष्य उनके पास बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन इतना बेचैन क्यों रहता है जब सब ठीक होता है तब भी? बुद्ध ने नदी की ओर देखा, कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, इस नदी को देखो। शिष्य बोले, ये बह रही है। बुद्ध बोले, अगर इसे रोक दिया जाए तो क्या होगा? ये सड़ जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए, मन भी ऐसा ही है। जीवन बहना चाहता है, पर हम रोकते हैं। हम कहते हैं, ये इंसान मेरे साथ ही रहेगा, ये समय हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये खुशी कभी खत्म नहीं होगी, ये दुख हमेशा रहेगा। हम भविष्य को पकड़ते हैं, हम अतीत को पकड़ते हैं, और वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाता है। पकड़ने का भ्रम। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस चीज को तुम बहुत कसकर पकड़ते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है। सोचिए, जब कोई रिश्ता टूटता है, क्या दर्द इसलिए होता है कि रिश्ता खत्म हुआ, या इसलिए होता है क्योंकि हमने सोचा था ये कभी खत्म नहीं होगा? हम दर्द को पकड़ लेते हैं, हम अपमान को पकड़ लेते हैं, हम असफलता को पकड़ लेते हैं, और फिर कहते हैं, मैं दुखी हूं। नहीं, आप दुखी नहीं हैं, आपने दुख को पकड़ा हुआ है। फूल की कहानी। एक बार बुद्ध ने अपने हाथ में एक छोटा सा फूल पकड़ा। सब शिष्य मौन थे। कुछ देर बाद उन्होंने फूल को हल्के से हवा में रखा और बोले, जब तक इसे हल्के से थामोगे ये सुंदर रहेगा, जैसे ही इसे कसकर पकड़ोगे ये टूट जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, रिश्ते भी ऐसे ही हैं, सपने भी ऐसे ही हैं। आप उन्हें हल्के से जी सकते हैं या कसकर पकड़कर खो सकते हैं। पीड़ा का असली कारण। लोग सोचते हैं दुख इसलिए है क्योंकि जीवन कठिन है। नहीं, दुख इसलिए है क्योंकि हम जीवन से लड़ रहे हैं। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, पर मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये नहीं होना चाहिए था ही पीड़ा है। बुद्ध कहते हैं, पहले स्वीकार करो। स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना जागना है। छोड़ना क्यों जरूरी है? छोड़ना भागना नहीं है। छोड़ना ये समझना है कि कुछ चीजें आपकी नहीं थीं। अगर कोई इंसान जा रहा है, जाने दीजिए। अगर कोई अवसर छूट गया, जाने दीजिए। अगर कोई सपना टूट गया, जाने दीजिए। क्योंकि जीवन खाली हाथों में ही नई चीजें देता है, भरे हाथों में कुछ नहीं आता। जब आप छोड़ देते हैं, कुछ अद्भुत होता है। मन हल्का हो जाता है, नींद गहरी हो जाती है, चेहरे पर शांति आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को फिर से महसूस करते हैं। आप फिर से मुस्कुराते हैं, बिना कारण। बुद्ध की अंतिम सीख। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सांस ले रहे हो? उसने कहा, हां। बुद्ध बोले, तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जब तक सांस है, संभावना है। जब तक जीवन है, परिवर्तन है। जब तक आप हैं, उम्मीद है। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आप आज थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, या किसी चीज को कसकर पकड़कर बैठे हैं, तो आज बस एक काम कीजिए। गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं छोड़ता हूं। जो चला गया उसे जाने देता हूं। जो मेरा है वो रहेगा, जो मेरा नहीं उसे जाने देता हूं। और देखिए, धीरे धीरे आपके अंदर शांति उतरने लगेगी। क्योंकि सच यही है, सब छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा।